देख बच्चों, आज हम आप लोग की साइंस की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस दिन हम लोग केमिकल फार्मूलाज पढ़े थे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। बच्चा एक बार ना इसको ध्यान से देख एक बार ना केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखा जाता है बच्चा, है ना। देख उस कल हम आप लोग को उस दिन अगर पिछले क्लास में हम आप लोग को बोले थे कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग 1 to 20 ना 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद कर ले। देख हम लिखते हैं कैसे बच्चा मेरा, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम, है ना। एक बार देख ले 14 15 16 17 18 19 और 20 देख लो बच्चा। उसी कॉपी को कंटिन्यू कर जिसमें ये सब आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये कर लेंगे ना आपका चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। वरना सिर्फ आप किताब भर रह जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। उससे ज्यादा अगर एक भी सवाल आ गया बच्चा तो बोड़ा में चले जाएंगे आप, है ना। इसको समझने से पहले ना बच्चा, इस वाले को समझने से पहले एक चीज देख। हम लोग पढ़े थे कि सबसे छोटा मैटर का सबसे छोटा पार्ट आपका जाकर के होता है क्या, एटम। तो देख लो फिर एटम को कितना पार्ट में हम दो रहे थे, 3 पार्ट में। आज ही बताया स्टैटिक में, वो हम अपलोड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देख ले बच्चा मेरा, ये ना एटम मतलब मैटर का न्यूक्लियस बोला जाता है। फिर ये जो ऐसे करके दिया हुआ है ना बच्चा, ये सब है सेल उसका, है ना। हम मेरे को लगा उस दिन अच्छे से बता नहीं पाए थे, तो आज मैं आप लोगों को ना बढ़िया से बताना चाह रहा हूँ, है ना। पूरा समय ले, थोड़ा सा समय ही ले बच्चा, लेकिन सीखना जरूरी बच्चा, है ना। देख ले ये होता है, ये ना ये के शेल है, इसको ये पहला सेल है, ये होता है के एल एम एन और ओ, और ये है बच्चा हमारा न्यूक्लियस। इस सब सेल में ना इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इस सब में ना इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बच्चा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। और यहाँ न्यूक्लियस पे ना बच्चा, यहाँ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। न्यूट्रॉन रेड से हम लिख देते हैं यहाँ ना, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। एक बार हम देख लें, आप लोग को दिखाई दे रहा है ये बढ़िया से, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, जा रहा है। मतलब न्यूक्लियस में मेरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और ये सब ना शेल है बच्चा, ये सब ना सेल है। अच्छा, अब एक सेल में मतलब एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, तो बच्चा उसका फॉर्मूला हम बताते हैं आपको 2n²। आपको बोलेगा कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो बच्चा के कौन सा सेल है पहला, तो n के जगह पे 1 का स्क्वायर कर, बाकी 2, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 तो 2 1 जा 2, मतलब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है बच्चा मेरा 2। फिर l का देख, l बराबर इसका भी फॉर्मूला वही 2n², 2 × n, l कितना दूसरे पे, पहला के बाद दूसरा, तो 2 का स्क्वायर, इट मींस 2 मल्टीप्लाई बच्चा मेरा 2 का स्क्वायर 4, इट मींस कितना हो जाएगा 8, मतलब l सेल में 8 रह सकता है। फिर m आ जा, m का 3 है 1 2 3 थर्ड है 2n²। फॉर्मूला यही है, आपको बोलेगा 2n² क्या है बच्चा, तो 2n² बोलिएगा किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, तो l 2 और ये m बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बच्चा मेरा कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर कितना 9, तो हो जाएगा कितना 18। अब देख हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर इसका करिएगा तो आपको 32 आएगा, इसका 50 आ जाएगा। तो एक नंबर आया मेरे पास कितना, सबसे पहले आया 2 8 18 32, ये नहीं दिखेगा यहाँ से, यहाँ देख ले, आपके पास आया 2 8 18 32 50 72, है ना, ऐसे करके नंबर आया। ये बहुत ज्यादा चलेगा, इतना ज्यादा नहीं है बच्चा मेरा। तो ना अब हम ये सब कर क्या रहे बच्चा मेरा, देख ले
कोई भी एलिमेंट जितना भी है, कोई एलिमेंट हमने कहा था आपको कि 118 एलिमेंट है, सारा एलिमेंट ना अपने आप को ना स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल मतलब वो चाहता है क्या कि हम मतलब स्थिर रहे, हम किसी रिएक्शन में भाग नहीं ले, कोई किसी चीज में पार्टिसिपेशन नहीं रहे हमारा। तो इसका ना कॉन्फ़िगरेशन कैसा बच्चा मेरा, हमेशा पहले टूटेगा 2 में, उसके बाद 8 में अगर रहेगा तो इसको तोड़ दो बच्चा मेरा, इसका टूटेगा 2 तो है ही नहीं है इसका, तो जो इसका हो जाएगा 1, इसको तोड़, इसको 2, शुरू 2 से करेंगे, इसका 3 है तो शुरू कहां से करेंगे 2, उसके बाद 1। देख 2 मैक्सिमम 2 ही ले सकते हैं, पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 1, इसका देख ले 2 और 2, इसका देख ले बच्चा मेरा 2 और 3 आ रहा है ना, 2 4, यहां हो जाएगा 2 और 5, इसका हो जाएगा 2 और 6, ये हो जाएगा 2 और 7, ये हो जाएगा 2 और 8। टूट रहा है ना, देख रहे जोड़ने पे, दोनों को जोड़ोगे तो 10 होना चाहिए। इसका देख ले 2 8 और 1, 9 नहीं ले सकते आप, 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। इसका देख ले 2 8 2 2 8 3, इसका देख 2 8 कितना हो गया 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 और 7, 2 8 और 8, 2 8 फिर 8 और 1, 18 नहीं ले सकते हैं आप, 18 नहीं ले सकते हैं आप। 18 कब ले सकते हैं बच्चा मेरा, ऐसे करके 2 8 तब 18 ले सकते हैं आप, है ना, तब 18 लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कैल्शियम का देख ले 2 8 8 2। अब देख बच्चा हम कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पे, देख ले ये सब ना इनकम्प्लीट है, ये सब ना इनकम्प्लीट है, देख रहे हैं ना, ये सब इनकम्प्लीट है बच्चा मेरा। और कुछ कुछ के नीचे अंडरलाइन नहीं लगा है, जैसे ये देख ले 2 कंप्लीट है मेरा लास्ट में, इसका देख ले एक और आएगा भाई साहब, ये सब इनकम्प्लीट, एक और भाई साहब आएगा कहीं पे, अभी देख ले ये सब कंप्लीट है। देख बच्चा मेरा, अगर किसी भी एलिमेंट का ये सब कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बच्चा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इस सब को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन बच्चा मेरा। देख ले ये जो हम घेरे हैं ना बच्चा, ये सब देख ले अपना स्टेबिलिटी पा लिया है। ये सब लास्ट में देखना 2 है 8 है 8 है 2 है 8 है 18 है 32 है, ये सब अगर है ना किसी के लास्ट में, तो ये सब ना किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, बात खत्म है, ये किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, है ना। आज इसको पढ़ते पढ़ते आप लोग का एक और चीज क्लियर होगा, क्या, आयंस, इसके बाद आप लोग का आयंस भी है, तो वो आयंस भी आज क्लियर हो जाएगा बच्चा मेरा, है ना, आज आयंस भी क्लियर हो जाएगा, है ना, आज आयंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तब केमिकल चेंज आप लोग का, उसके बाद देख लेता है, ये पूरा करेंगे केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशंस, तब कल केमिकल बैलेंसिंग करने, तब हम आप लोग को बता देंगे कैसे कैसे बैलेंस करते हैं। मतलब आज हम आप लोग को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस तक अलग बताएंगे ना, आज पढ़ते जाए, थोड़ी खाली पढ़ते जा, तब ये चैप्टर बहुत बढ़िया से घुसेगा। ये भाई साहब हाइड्रोजन था मेरा, तो देख ले बच्चा मेरा, ये हो गया ना। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, ये जो लास्ट में बचा हुआ है ना, ये जो लास्ट में है बच्चा मेरा, इस सब को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के लास्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी का 2 8 18 32 50 72 आ गया बच्चा, तो वो सब ना एलिमेंट अपने आप को क्या बोलता है, स्टेबिलिटी पा लिया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोक्ष पा लिया, तो ये सब ना मोक्ष पा लिया है, ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। इस सब को बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। ये सब पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में सबसे लास्ट में होगा, देखना हीलियम, हीलियम के बाद नियोन होगा, उसके बाद आर्गन होगा, उसके बाद हो जाएगा जेनॉन होगा, क्रिप्टॉन होगा, रेडॉन होगा, है ना। ये सब ना बच्चा मेरा, ये सब अपने आप को क्या बोलता है, ये सब ना स्टेबिलिटी पा गया, ये सब कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेता, क्योंकि सबका देख ले वैलेंसी पूरा हुआ है, बात खत्म है। तो इस सब को ना हम इरेज कर देते हैं 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए इरेज की फिर जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे, इस सबको, है ना, फिलहाल खत्म कर देते हैं, देख लें। तो आजा यहाँ पे लिथियम का देख ले बच्चा मेरा, ये चाहता है बच्चा मेरा, अब इसको देख 8 है ना, देख 8 को 2 भाग में तोड़। जैसे हम लिखते हैं बच्चा मेरा, हम लिखते हैं NaCl, ये इसीलिए 1 सेकंड, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा मेरा, और जो लास्ट में बचा हुआ है ना, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बात समझ गए, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मान ले हमको लिखना था कोई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लिखना था, जैसे
जैसे हमको होता है CO2, एक दिन हम कल शायद CO2 ही बताए थे, आज हम बता रहे हैं आपको NaCl देख ले बच्चा, Na का वैलेंस कितना होता है देख ले, सोडियम का वैलेंसी कितना है, किधर गया सोडियम का वैलेंसी 1, तो 1, बुझ गए। अब क्लोरीन देख लो बच्चा, मेरा क्लोरीन का वैलेंसी 7 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं 1, अब बता क्यों, तो इसके लिए हमको पढ़ना होगा मानते हैं आयंस। अब हम क्या बोल रहे हैं देख ले, देख 8 होता है ना, 8 इस सेकंड वाला का, ये जो सेकंड वाला 8 चाहिए ना कम से कम, इसको वैलेंसी के लिए तो 8 चाहिए बच्चा मेरा। अगर यहाँ पे 8 ही हो जाता ना, तो ये ना ये सिलिकॉन भी जो है ना स्टेबिलिटी हो जाता। तो अब एक बात बता, इसको बैलेंस मतलब स्टेबल होने के लिए इसको कितना चाहिए, इसको स्टेबिलिटी होने के लिए कितना चाहिए रे भाई, इसको पूरा 8 अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इसको 1 चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब देख, सोडियम को एक एक्स्ट्रा है, अगर ये नहीं रहता इसके पास, अगर ये नहीं रहता इसके पास, ये नहीं रहता, एक नहीं रहता, तो ये स्टेबल होता अपना, तो स्टेबल होता, तो ये चाहता है कि ले लो मेरा किसी से, तो इसलिए सोडियम के बदले लिखते हैं 1 और क्लोरीन के बदले लिखते हैं 1। मेरे ख्याल से गया होगा। अब देख ले बच्चा मेरा, हम बोल रहे हैं आज आपको बोल रहे हैं आयंस पढ़ने। क्या आयंस का डेफिनेशन है बच्चा मेरा, आयंस का डेफिनेशन है कुछ सब्सटेंस जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किस हिसाब से, देख ले बच्चा मेरा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस, देने वाला थोड़ा पैसा वाला होता है ना, तो वो प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है माइनस, तो माइनस भाई जितना त्यागोगे तुम उतना प्लस बनोगे। तो अब बता, सोडियम किधर गया, सोडियम को 1 देना है, सोडियम को 1 देना आसान है कि 7 को लेना आसान है, तो भाई सब चाहता है कि आसानी से मेरा कोई काम हो जाए, तो सोडियम को 1 को देना बड़ा इजी है, तो इसलिए सोडियम को लिखा था बच्चा मेरा Na+, और क्लोरीन को देख ले 7 को देना आसान है कि 1 को लेना आसान है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस बच्चा मेरा। यही था हमारा जाकर के आयंस, कि कुछ एलिमेंट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव से बना होता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, आयंस। अब अगर आपसे कोई पूछ लेगा बच्चा मेरा कि Na+ का हमको एटॉमिक नंबर बोल के दिखाओ, कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर माते, तो ध्यान देना Na का कितना होता है 11, Na का होता है कितना 11, प्लस मतलब जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन वो दे दिया, तो कितना प्लस है, अगर 1 प्लस है बच्चा मेरा, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, मतलब कितना 10, यानी एटॉमिक नंबर इसका Na+ का हो जाएगा 10। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से देख, मैं बोल रहा हूँ बच्चा मेरा, जैसे Mg2+ उतना ही दे सकता है वो, Mg2+ का एटॉमिक नंबर, तो Mg का कितना होता है, Mg का होता है बच्चा मेरा 12, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर, 12 देख 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो दे दिया है, तो 2 ये नहीं है ना है उसके पास, तो 2 दिया बच्चा मेरा, तो 2 घटा दे, तो मतलब कितना Mg+ का एटॉमिक नंबर क्या बोलेगा 10। ये सब था आयंस। अब वो हम एक बार केमिकल इक्वेशंस लिखाने आप लोग को बता देते हैं बच्चा मेरा। जैसे हम एक दिन आपको, या एक दिन क्या कल ही बता रहे थे बच्चा मेरा, क्या बता रहे थे आपको, पानी का होता है H2O, हम लोग क्यों H2O लिखते हैं, है ना, तो पानी इतना जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ ऑक्सीजन लिख दिए हम, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए हम, यहाँ ऑक्सीजन लिख दिए। अब बच्चा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना, हम शुरू में लिखे होंगे हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 है ना होता है, 1 है तो 1 है, इसको 1 मिलता तो ये भी स्टेबल हो जाता, तो 1 लिख दिए। ऑक्सीजन का देख वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देख 6, तो 6 है, इसको कितना देंगे भाई, इसको हम कितना देंगे कि ये मेरा स्टेबल हो जाएगा। इसको देखना 6 को त्यागना आसान है कि 2 को लेना आसान है, तो इसको देख 2 को लेना इजी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बताओ घुस है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रिस क्रॉस, तो क्या हो जाता है H2O, गया होगा मेरे ख्याल से। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का देख ले, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को देख, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो C और O लिख, कार्बन का देख लेते बच्चा मेरा, कार्बन का तो बड़ा डेंजरस है, कार्बन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि बच्चा इसके पास 4 ही होता है, या तो 4 को ले या तो 4 को दे, इसलिए कार्बन ना आगे पढ़ेंगे आप लोग, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब नहीं है ना शेयरिंग करता है, शेयरिंग, ना 4 को लेता है ना 4 को देता है भाई, ये ना ऐसे करके शेयरिंग करता है, लोन पेयर बनाता है ये कार्बन, इसी को ना कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये ना ऐसे करके आप लोग को पढ़ाया जाएगा आगे करके, ये ना लोन पेयर बनाता है, इसी के साथ ये गड़बड़ है, तो देख ले फिलहाल। तो ये ना बच्चा कार्बन का 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का देख, ऑक्सीजन का कहाँ गया, ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 होता है ना, तो यहाँ 6 लिख देंगे, या ऑक्सीजन का 6 हो जाता है, 6 बैलेंस है तो 6 लिख दे।
अब यहाँ देखिए होना क्या चाहिए था इसका 6 है, क्या बात कर रहे हैं आप। CO2 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हमको कितना चाहिए इसका, कार्बन का तो 4 था तो हमको 4 लिख दिए, ऑक्सीजन का हो गया 6, तो इसको हमको चाहिए कितना, मामला फंस गया ना क्या। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा 2, यहाँ हो जाएगा 6। अगर ऐसा करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, एलसीएम हो जाएगा 4 और 6 का 12, 4 और 6 का 12 हो जाएगा एलसीएम, 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 6 का हो जाएगा 2 गुना 3, इसके बदले 2 4 3, तो इसमें हो जाएगा O2 और 3, तो यहाँ पे C3O2 हो जाना चाहिए, तो गड़बड़े निकल जाएगा, कुछ और ही निकल जाएगा भाई। मिस हो गया क्या कार्बन का। एक बार देख लेते हैं, उसका देखते हैं CH4 का देख लेते हैं, CH4 का, मीथेन का C और H, कार्बन का कितना होता है, कार्बन को चाहिए 4, इसको चाहिए 1, तो ठीक है CH4। ऑक्सीजन के साथ काहे अटक गया। CO कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना 2, एलसीएम अगर लेते हैं सॉरी HCF लेते हैं तो मेरा होता है 4, तो फिर भी तो C2O ही हो जाएगा। अच्छा तेरी का भाला, अरे नहीं इसका इससे नहीं बनेगा माते, क्योंकि ये ना बच्चा मेरा ये फॉर्म करता है कोवालेंट बॉन्ड, तेरी का भाला ये कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बच्चा, इसी वजह से उससे उसका नहीं बनेगा। एक और हम बता रहे हैं, सॉरी एक और हम बता रहे हैं, एक और आपका बुक्स में देखते हैं कि क्या क्या है रखा है, एक बार हम आपका देख लेते हैं क्या क्या है दिया हुआ। मेरे ख्याल से आयन की समझे होंगे आप लोग, और आप लोग को बता दे रहे हैं वो जो नाम दिया था, वो जो नाम दिया होगा केमिकल सिंबल से बच्चा मेरा, वो सब दिए थे कौन दिए थे, जॉन जैकब बर्जीलियस। अच्छा बच्चा मेरा, अभी हम आपको कहे कि Na+ NaCl लिख लेंगे, ClNa हम नहीं लिख सकते हैं। देख ले बच्चा मेरा, इसमें क्या होता है, इसमें ना जो पॉजिटिव वाला होता है ना वो पहले लिखाता है ना, जो पॉजिटिव वाला है वो पहले लिखाता है, इसलिए होता है NaCl है ना, ClNa नहीं ना, जो पॉजिटिव वाला होता है वो पहले लिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिया हुआ है, जैसे क्लोराइड का हो जाएगा Cl-, ऑक्साइड का हो जाएगा आपका जाकर के O, 2-, इसीलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और 6, तो 2 लिया होगा, ये 2 लिया होगा, इसलिए O2-, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चिपकेगा। क्लोरीन का 17 होता है स्टेबिलिटी के लिए, ये लिया होगा इसलिए क्लोरीन का माइनस, तो क्लोराइड हो जाता है। हाइड्रोक्साइड का OH-, कार्बोनेट का CO2 CO3 CO3 2-, तो इस सब का कुछ है दिया हुआ है ना। एक हम लोग इसका देख लेते हैं, नाइट्रियम सोडियम ऑक्साइड का देख ले, सोडियम ऑक्साइड का देख ले क्या क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड का एक बार देख ले तो बता मेरा, सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का हो जाता है, सोडियम का हो जाएगा Na और O। Na का कितना होता है, सोडियम का 11 2 8 1, मतलब यहाँ हो जाएगा 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और 8 2 और 6, 2 और 6, मतलब इसको 2 चाहिए है ना, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन का 6 चाहिए इसको, 6 2 को चाहिए तो क्रॉस कर, तो Na2O यही हो गया इसका बैलेंस, हो गया ना। हाँ यही सब हो जाता है बच्चा मेरा। तो ये सब है, आप लोग को ऐसे ही लिखा जाता है, वो इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। अब एक दो चेंज दिया हुआ बच्चा मेरा, क्या क्या पढ़ ले, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज है ना, एक होता है आपका जाकर के फिजिकल चेंज। इस दोनों चेंज को एक बार देख ले, मेरे ख्याल से अभी ये सब आज जितना गोजे हैं ये सब गया होगा अच्छे से। 2 चेंज पढ़ लेते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बच्चा। देख ले केमिकल चेंज क्या होता है बच्चा मेरा, केमिकल चेंज आफ्टर रिएक्शन ना वो दूसरे चीज में फॉर्मेशन होगा, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा बच्चा मेरा। जैसे आप चावल को आप दे रहे हैं, इसको पूरा हीट दे रहे हैं, ये बच्चा मेरा भात में कन्वर्ट हो गया, राइस में कन्वर्ट, भात बन गया हमारा। तो देख ले ये ना मेरा हो जाएगा केमिकल चेंज बच्चा। वहीं अगर हम पानी को क्या कर रहे हैं, पानी को अगर हीट दे रहे हैं बच्चा मेरा,
तो मेरा भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, है ना। वाटर मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। फिर इसको अगर फ्रीज करेंगे हम लोग, फ्रीज करेंगे बच्चा मेरा, तो ये वापस मेरा पानी बन जाएगा ना। इसको अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर इसको अगर फ्रीज कर देंगे बच्चा मेरा, तो ये मेरा पानी में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। केमिकल चेंज मेरा ना रिवर्सेबल नहीं हो जाएगा। केमिकल चेंज जो भी हो जाएगा वो होने के बाद और वापस उस फॉर्मेशन में नहीं आता। जैसे हमारा डाइजेशन ऑफ फूड देख लें, जो खा लिया वापस उसको हम नहीं पा सकते, तो ये मेरा हो जाएगा केमिकल चेंज, है ना। एक बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो छोटा नहीं हो सकता, तो ये सब हो जाएगा फिजिकल केमिकल चेंज। अब जैसे आपको हम दिए मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो कैंडल का मेल्टिंग मतलब बच्चा उसका सिर्फ मोम को हम पिघाल रहे हैं, मोम को। मेल्टिंग ऑफ कैंडल मतलब अगर हम दे दिए तो मोम को अगर हम सिर्फ मेल्ट हो रहा है मोम, फिर वो मोम ही बन जाएगा बच्चा, तो वो मेरा हो जाएगा फिजिकल चेंज। वहीं अगर हम दे दिए बच्चा बर्निंग ऑफ कैंडल, तो देख ले कैंडल में धागा भी होता है ना, कैंडल में धागा भी होता है, धागा तो जल ही जाएगा ना। ये जो मोम है वो तो वापस हमको, ये जो वैक्स है ये तो हमको वापस मिल जाएगा ना, कैंडल तो हमको वापस मिल जाएगा, लेकिन ये जो धागा उसके अंदर था वो बच्चा जल जाएगा। वो जल जाएगा तो वो मेरा हो जाएगा, अगर मेल्टिंग दिया हुआ है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल दिया हुआ है तो फिजिकल चेंज। वहीं अगर मेरा मेल्टिंग ऑफ कैंडल दिया हुआ है बच्चा मेरा, तो वो केमिकल चेंज भी हो जाएगा और फिजिकल चेंज भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब है कि और केमिकल चेंज में ना उसका सारा चेंज हो जाता है, फिजिकल शेप चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये था चावल बचा मेरा, उसका ना ये चेंज हो जाएगा फिजिकल केमिकल चेंज के, अगर वापस नहीं फॉर्मेशन में होगा उसका स्टेट चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, है ना। ये सब बच्चा मेरा इसमें चेंज हो जाता है। बट फिजिकल में ना चेंज नहीं होगा। चेंज इसीलिए नहीं होगा, वापस फिर हमको पानी मिल गया, है ना, वापस फिर हमको पानी मिल गया बच्चा मेरा। तो ये सब था। अब एक दो चीज देख ले, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख ले बच्चा। ये सब केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हम क्या किए हैं, चावल लिए हैं, उसका हीट दिए हैं, ये मेरा भाप में कन्वर्ट हो गया है, तो चावल मेरा हो जाएगा ना रिएक्टेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन करेगा वो हो जाएगा मेरा रिएक्टेंट, और जो बनेगा बाद में उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ये कहानी था। मतलब दो सब्सटेंसेस हु टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। दो सब्सटेंसेस हु कम्स आउट आफ्टर रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेशन लेता है वो रिएक्टेंट, और बच्चा मेरा जो सब्सटेंस हमको बाद में आउटपुट में हमको रिजल्ट में मिलता है वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, है ना। तो केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं, रिएक्टेंट इधर एरो का सिंबल देते हैं, तब हमारा जाकर के प्रोडक्ट निकलता है बच्चा मेरा। ये सब था। अब हम ना एक बार बैलेंसिंग करने हम देख लेते हैं कि क्या क्या है बच्चा मेरा। एक बार बैलेंसिंग हम आप लोगों को बता देते हैं। कल हम कुछ बैलेंसिंग करने आप लोग को हो सकता है कि आप लोग को 5-6 को सवाल दे दे बैलेंसिंग करने, तब फिर हम आप लोग का क्या करेंगे, आप लोग को केमिकल रिएक्शन कर हम चारों बता देंगे ना। तो एक बार देख ले, जैसे हम एक ले लेते हैं बच्चा मेरा पानी का, तो बच्चा मेरा पानी का क्या हो जाएगा देख ले। बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, पानी हमारा H2O का बना होता है ना, H2O का हमारा पानी बना होता है। अब एक बात बता, H अकेले बच्चा मेरा, H अकेले एलिमेंट है, इसको O2 हो जाता है, ये है ना, H2 प्लस O के साथ ये भी 2 लगेगा, है ना। ये अकेले क्या बोलते हैं, ये अकेले एटम है, लेकिन जब बच्चा मेरा ये सब ना मॉलिक्यूल्स भाग लेगा तब बनता है जाकर के आपका H2O। तो इसको ना बैलेंसिंग करना बच्चा मेरा। बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, देखिए ना, ये मोल है, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब यहाँ से जाकर के ये मॉलिक्यूल्स बना जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं बच्चा मेरा, है ना। अब यहाँ देख ले, आपको ना बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करने के लिए कोई माथा दर्द नहीं करना है भाई कि यहाँ 2 है, वहां देख ले हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ 2 है हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है हमारा, यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन, यहाँ नहीं है तो बच्चा मेरा 1 है। तो देख ले, हम ना यहाँ 2 भर सकते हैं, तो मेरा अब इस 2 से ना इस पूरे को मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे देख ले, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा 4, और इस 2 से यहाँ 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन मेरा कितना हो जाएगा 2। तो देख ले, अब ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया ना, हाइड्रोजन है ना करवाया, तो यहाँ हम कर सकते हैं। तो मेरा ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई माथा दर्द नहीं करना भाई, लोड नहीं लेना है ना। एक और सवाल है आप लोग का, जैसे देख ले, Na+Cl2 इक्वल्स टू है बच्चा मेरा NaCl। ये आपको लग रहा है कि बैलेंस है, बराबर होना चाहिए बैलेंस,
ये अब हम पढ़ेंगे, ये सब प्राउस्ट, लेबोइजियर, डाल्टन साहब में फिर ये सब में घुसेंगे, है ना, कि कैसे कैसे वो सब कौन कौन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वर्टिकल प्रोपोर्शन, ये सब दिए बच्चा ना, एक बार देख ले। सोडियम एगो है, सोडियम एगो है मेरा, क्लोरीन दो गो है यहाँ पे, लेकिन क्लोरीन मेरा कितना गो है, एक गो है, तो यहाँ पे दो हम भर देते हैं, तो क्लोरीन अब दो गो हो गया। अब क्लोरीन जो दो गो हुआ ना, तो मेरा सोडियम भी दो गो हो गया, क्योंकि इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करेंगे क्या भाई, यहाँ पे 2 डाल देंगे बस। एक और देख ले बच्चा मेरा, H2SO4 है, H2SO4 है, प्लस है NaOH। ये अभी देख लीजिएगा ये कैसे होता है, ये हम आप लोग को बता देंगे। तो ये होता है Na2SO4, है ना, Na2SO4, अब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा बच्चा मेरा H2O। देख ले बच्चा, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। अब पहले बैलेंसिंग देख ले, H2 इधर दो गो है, 2 और 1 3, इधर देख ले दुइये गो है, इधर दुइये गो है ना, सोडियम दो गो है, यहाँ दो गो मार दे, सोडियम दो हो गया। अब हाइड्रोजन देख, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, 4 गो, या लेकिन यहाँ पे दुइये गो है तो दो यहाँ पे, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देख, दो गो है इधर और 4 6 गो, 4 और 2 6 गो, सोडियम दो, मेरा बैलेंस हो गया। सल्फर 1 और सल्फर 1, बस यही था बच्चा मेरा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो हम कल आप लोग का बच्चा मेरा 4 गो केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ आपको, 4 गो थोड़ा बताएंगे अच्छे से, है ना, और हम उम्मीद करेंगे कि ये वाला कंसेप्ट एटॉमिक थ्योरी जो ये सब बोर और रदरफोर्ड, नील्स बोर और रदरफोर्ड बताए थे बच्चा मेरा, ये सब था। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है। किस सेल में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका फॉर्मूला 2n²। और हम ये कोशिश करेंगे ये जो क्रिस क्रॉस वाला कैसे कैसे करके बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, वो आपको दिमाग में समझ में आया होगा, है ना। फिर अब कल मिलते हैं, आपका और कुछ नहीं, ज्यादा कोई खास बचा हुआ नहीं है। जैसे कल हम बता करके आपको हम ये देख लेंगे इसका कि सवाल आप लोग से बनेगा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव सब, जैसे मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम क्वांटिटीज ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो हम पीछे पढ़े थे कि जो एक इसको जो है ना इसको खत्म होने के बाद ही इसको करेंगे ना। तो कल आप लोग का थोड़ा सा बचा हुआ बच्चा, चारों केमिकल रिएक्शंस वो बताना है बस, उसके बाद फिर आप लोग की ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, है ना। और फिर वो चैप्टर 3 मैथ्स में थोड़ा सा देख लेंगे, फिर PT2 के बाद जैसे ही फिर हम धीरे धीरे SST और साइंस का आप लोग का थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करेंगे ना। जैसे साइंस में 13 है, ये सब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे आप लोग का। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक ये सब कॉपी कम से कम एक बार देखा करिए, है ना। चलो गुड नाइट।